हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 70 प्लस लेडीज़ के लिए एक कंफर्टेबल और परफेक्ट फिट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो इस ब्लाउज को आप बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। एकदम आसान तरीके से मैं इसकी कटिंग भी बताने वाली हूँ। तो इस ब्लाउज में हम हेमिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कमर में, नेक में, सभी जगह हम मशीन से ही सिलाई लगाने वाले हैं। फ्रंट साइड में हमें ओपन करना है और इसमें हुक आई पट्टी की जगह हम बटन और काज पट्टी बनाने वाले हैं। तो पूरी फिनिशिंग के साथ में हमें ब्लाउज को कैसे रेडी करना है, ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। नीचे की साइड में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। 1/2 इंच का क्रॉस फैब्रिक है, इसे हम बाद में कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 1/2 इंच का मार्जिन हमारे नीचे की फोल्डिंग में जाएगा। तो अब मुझे ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करना है। 16.5 ब्लाउज की लेंथ रखनी है, तो 1.5 इंच में इसमें मार्जिन का ऐड कर रही हूँ। टोटल 18 इंच में मैं मार्किंग करूँगी। अब इस लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। ये शोल्डर की लाइन है। शोल्डर का मेजरमेंट है 14.5, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। नीचे भी सेम मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्मोल की लाइन है। शोल्डर डाउन के लिए मार्किंग करेंगे। 1.25 इंच में शोल्डर डाउन के लिए मार्क करके 2.5 इंच में नेक का विड्थ लगाएंगे और यहाँ से शोल्डर डाउन कर देंगे। आर्मोल डाउन करेंगे 6.5 इंच में। इस लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी चेस्ट की लाइन है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने ब्लाउज में से मेजरमेंट लिया है, तो 9.5 इंच में मार्क करके 1 इंच का मैं मार्जिन ले लूँगी। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है, तो यहाँ पर से मैं 0.75 इंच अंदर की साइड में मार्क करूँगी और शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। आर्मोल की जितनी हमारी लेंथ है उसका हमें हाफ करके सेंटर में मार्किंग करना है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्मोल का शेप लगा लेंगे। शोल्डर के यहाँ पे 1/2 इंच का हम मार्जिन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, जो हमारी स्टिचिंग में जाएगा। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम आर्मोल चेक करेंगे। 8 इंच हमारा यहाँ पे परफेक्ट रेडी आ गया है। लूजिंग के साथ में चेक करेंगे तो 1/2 इंच हमारा लूजिंग अपने आप आ जाएगा। कम नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा 1/2 इंच लूज होगा चलेगा, लेकिन एकदम टाइट आर्मोल हमें नहीं करना है। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 30 इंच की कमर है, उसका 1/4 करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। बैक डार्ट के लिए 1 इंच में मार्क करके 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, तो 1 इंच का ही मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच में मार्क करके साइड में हम 1/2 इंच का मार्क करके डार्ट की हम यहाँ पे लेंथ लगाएंगे 6 इंच। तो इस तरीके से मैं पूरा ऊपर तक ले लूँगी। हमारी ब्लाउज की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए डार्ट की लेंथ भी बढ़ जाएगी। डार्ट के यहाँ पे हम हल्का सा नीचे की साइड में इस तरीके से बढ़ा देंगे। साइड में हमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, केवल सेंटर वाली लाइन से नीचे की साइड में 0.25 इंच से 1/2 इंच तक हम बढ़ा सकते हैं। हम डार्ट लगाएंगे तो वो बराबर तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा। रेडी शोल्डर एक बार हम चेक करेंगे। 3.75 इंच मुझे रेडी करना है, तो 4.75 इंच में मार्क करेंगे। 1/2 इंच हमारा आर्मोल की साइड का मार्जिन है, 1/2 इंच हमारे नेक की साइड का। नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 3 इंच में मैं यहाँ पे अभी मार्क करूँगी। तो यहाँ पर हम राउंड का शेप बनाएंगे। इस तरीके से ये पॉइंट को मिला के ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर के यहाँ पे एक कट लगाएंगे, आर्मोल के यहाँ पे भी एक कट लगाएंगे और जो हमारा डार्ट है यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। नेक की भी हम कटिंग करेंगे, क्योंकि नेक में हम उरेप पट्टी अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं फिर से फैब्रिक लूँगी। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर पहले हम लंबाई के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन मैं यहाँ पर हुक का ऐड कर लूँगी। ये हमारी लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। शोल्डर का मार्किंग यहाँ पर है, इसे भी मैं स्ट्रेट करूँगी और आर्मोल का भी हमारा सेम मार्किंग आएगा और इसे मैं आगे की साइड में बढ़ा दूँगी। बैक पार्ट को हमें हटा देना है। तो यहाँ पर मेन मार्किंग है। पहले आर्मोल वाली लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे।
और यहाँ पर हुक का मार्जिन जो है इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। नेक विड्थ लगाएंगे 2.5 इंच में। तो पहले हम शोल्डर डाउन कर देंगे, क्योंकि हम शोल्डर डाउन का पहले मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हम नेक वाले पॉइंट से नीचे की साइड में ड्रॉ कर लेंगे। ये हल्का सा ऊपर है, मैं नीचे ले लूँगी। अब हमें फ्रंट आर्म होल के लिए शेप लगाना है, तो मैं लाइन से 1.25 इंच अंदर की साइड में आऊँगी। टोटल 1.25 इंच आना है, क्योंकि हमारा फ्रंट का नेक भी 5 इंच का ही है, तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, नेक फैलने वाला नहीं है। और जिस हिसाब से हम 70 प्लस एज के हिसाब से ब्लाउज बना रहे हैं, तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग नहीं जमती है। इसके लिए हमें 1.25 इंच अंदर आके ही लाइन ड्रॉ करके आर्म होल का शेप लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल का शेप लगा लिया है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच में मार्क करूँगी। बैक में भी हमने सेम मार्किंग किया था, और 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। कमर का 1/4 करके मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच में हम पहले मार्क करेंगे, और जो हम डार्ट लगाने वाले हैं, डार्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे 0.75 इंच का डार्ट लगाऊंगी। फ्रंट में हमें केवल एक डार्ट लगाना है नीचे की साइड से, और एक डार्ट हमारा लगेगा कमर वाली साइड से। केवल 2 डार्ट में ही हमें ब्लाउज रेडी करना है। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में 1.5 इंच, 2 इंच या 2.5 इंच का डार्ट लगाते हैं, तो इसमें वैसे नहीं लगाना है। केवल 0.75 इंच का ही डार्ट हमारे फ्रंट साइड में नीचे की साइड से लगेगा, और 1 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेना है। वाले पॉइंट को कमर वाले पॉइंट से मिलाएंगे, और बाहर की साइड में जो 1 इंच का मार्जिन लिया है उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है, तो हुक वाला मार्जिन हमें छोड़ के 3.5 इंच में डार्ट का मार्किंग करके हाफ इंच साइड से मार्क करना है। डार्ट की लेंथ हम यहाँ पे 6.5 इंच लगाएंगे, और साइड में हमें इस तरीके से मिला देना है। नीचे का डार्ट हमारा बन गया है। अब हमें साइड में डार्ट लगाना है, तो हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ से 2.5 इंच हम पहले क्रॉस में मार्किंग करेंगे, और इस तरीके से क्रॉस में मेजर टेप को रखते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और सेंटर से हम इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे डार्ट बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पे हमारा 0.75 इंच का डार्ट लगेगा। डार्ट के यहाँ पे केवल कटिंग के टाइम ध्यान देना है कि हमारा हल्का सा फैब्रिक बाहर की साइड में आना चाहिए। अब हमें शोल्डर के यहाँ पे आना है, तो हमारा 5 इंच का नेक डीप है, तो फिर भी हमारा नेक शोल्डर के यहाँ पे ये हल्का सा उठ जाएगा। इसके लिए हमें इसे स्ट्रेट कर देना है। नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे, और 5.5 इंच में हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पहले बॉक्स बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करना है, तो मैं फ्रेंच कर्व से यहाँ पे इस तरीके से शेप लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्रॉड हमें नहीं करना है। अब हम आर्म होल वाले पॉइंट में आएंगे, तो यहाँ पर से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 इंच तक का हमारा डीप जा रहा है ना, तो हमें शोल्डर में से हाफ इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमने पूरे ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो शोल्डर के यहाँ से हमने जो माइनस किया था ना नीचे की साइड में, उसी के हिसाब से कट करना है। आर्म होल की साइड में हमने जो शेप लगा के रखा है, यहीं पे हम कट करेंगे, और इस तरीके से बाहर की साइड में पूरा कट कर लेंगे। अब नीचे की साइड में हमें ना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डार्ट लगाएंगे, डार्ट को तो हम फोल्ड कर देंगे, तो उतनी लेंथ हमारी साइड से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले मैं डार्ट को फोल्ड करके दिखाती हूँ, उसके बाद ही नीचे की साइड की लेंथ को बढ़ाएंगे। डार्ट को फोल्ड करने के बाद जो बाहर का मार्जिन लिया हुआ था ना, इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है दोबारा से। अगर हम इसे स्ट्रेट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे कपड़ा कम हो जाएगा, तो हाफ इंच का फ़र्क पड़ रहा है। अब मैं एक बार प्रेस लूँगी, इसे इस तरीके से दबा दूँगी। ये बार बार हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे बैक पार्ट को इसके ऊपर रखूँगी, साइड्स को मैच करूँगी इस तरीके से रखते हुए। देखिए जो हमने डार्ट फोल्ड किया ना, उतना हमारा लेंथ कम हो गया है, तो उतना ही मार्किंग मैं नीचे की साइड में कर रही हूँ। वैसे तो मैं बैक पार्ट की साइड को मैच करके कर रही हूँ, लेकिन सेम चीज़ है, जितना हमने डार्ट लगाया वो हमें नीचे की साइड से ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लेंथ कम हो जाएगी। और यहाँ पर से मैं 0.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करूँगी, इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करते हुए, और यहाँ पे ऊपर की साइड में मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड में मैंने जो बाहर की साइड में लाइन ड्रॉ किया था, इसी के ऊपर कट करना है। यहाँ पर से भी जो बाहर की साइड में लाइन ड्रॉ किया है, इसी लाइन के ऊपर हमें कटिंग करना है। अब हुक वाली साइड में भी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम
कट करके निकाल देंगे। नेक के शेप के ऊपर ही हम कट करेंगे जहाँ पे हमने चौक की मार्किंग की हुई है। डार्ट को हम ओपन करेंगे तो ये बाहर की साइड में फैब्रिक बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसे कट नहीं करना है। जैसे ही हम डार्ट में सिलाई लगाएंगे साइड हमारी स्ट्रेट हो जाएगी। नीचे के डार्ट में भी हमें कट लगा लेने हैं। तो यहाँ पर हमारा ये फ्रंट पार्ट हम इसे साइड कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो कपड़े को मैंने फोल्ड करके रखा है। लेंथ हमें रखनी है 16.5। तो 1.5 इंच हम टोटल इसमें ऐड कर लेंगे। 1 इंच हमारा नीचे का मार्जिन रहेगा, 1/2 इंच हमारा ऊपर का मार्जिन। आर्मोल डाउन करेंगे 3.75 इंच में और इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के आर्मोल से हमें आर्मोल का मेजरमेंट निकालना है। 1/2 इंच शोल्डर का हम छोड़ेंगे और एकदम किनारे में हम चेक करेंगे 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर से इस तरीके से क्रॉस में हम रखेंगे और 8 इंच में मार्क करेंगे। हम नीचे की साइड में जाएंगे, स्लीव राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच है तो उसका हाफ करके 4.5 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें स्लीव्स में थोड़ा तो हमारा फिटिंग आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं शेप स्केल का यूज कर रही हूँ। आर्मोल वाले पॉइंट को नीचे स्लीव्स के बॉटम से मिलाऊंगी और 1 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मार्किंग कर रही हूँ। इस तरीके से मिलाते हुए आर्मोल के पॉइंट में मिला देंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड में आकर हमें फ्रंट आर्मोल के हिसाब से भी शेप लगाना है। तो इस तरीके से मैं फिर पहले वाले पॉइंट में मिला दूंगी। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के आर्मोल से स्लीव्स के आर्मोल को चेक करना है। 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से घुमाते हुए चेक करेंगे। तो दोनों के आर्मोल के पॉइंट एक साथ में आने चाहिए। अब हमें स्लीव्स ओपन करना है और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। जहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है उसी के ऊपर कट करना है। सेंटर में एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट में हमने जो डार्ट की मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से डार्ट को फोल्ड करेंगे। 0.75 इंच का हमें मार्जिन लेते हुए डार्ट लगाना है। अब हम कमर की साइड का डार्ट फोल्ड करेंगे। 0.75 इंच का यहाँ पर भी हमें डार्ट लगाना है। तो इस तरीके से डार्ट लगाते हुए हमें बाहर की साइड में निकाल देना है। दूसरे साइड का पीस लेंगे। यहाँ पर भी हमें सेम तरीके से डार्ट लगाना है। तो 0.75 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं डार्ट लगा लूँगी। कमर की साइड में भी हमें डार्ट को फोल्ड करना है और 0.75 इंच का मार्जिन लेते हुए दूसरा डार्ट लगाएंगे। तो हमें केवल 2 डार्ट ही इसमें लगाने हैं। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट में हमने जो कमर में डार्ट की मार्किंग करी है सेम तरीके से दूसरी साइड में मैं उतनी ही लेंथ में मार्किंग करूँगी और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम कमर में पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की हुई है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे कमर में अटैच करेंगे। अगर आपको डार्ट के यहाँ पे प्लेट लगाना है तो आप प्लेट दे सकते हैं। पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अब हमें पट्टी को पीछे की साइड में पलटना है। ब्लाउज के किनारे में हम सीधी साइड की तरफ से धार स्टिच लगाएंगे। पट्टी को भी हमें अंदर की साइड में 1 इंच फोल्ड करना है। फिर हमें एकदम किनारे में पक्की सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें हेमिंग नहीं करना है। इसके लिए हमें जो नॉर्मल स्टिच हम ब्लाउज में लगाते हैं वही सिलाई लगानी है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट में भी हम यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। पट्टी को ओपन करेंगे, धार स्टिच लगाएंगे। फिर हमें पीछे की साइड में पट्टी को पलट देना है। अब हमें बची हुई पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करके किनारे में सिलाई लगानी है। यहाँ पर 1 इंच चौड़ी हम यहाँ पे पट्टी रख सकते हैं। अगर आपको कम रखना है तो 0.75 इंच का भी रख सकते हैं। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड के पैनल में भी कमर में पट्टी को अटैच करना है। अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है। तो हम पहले बैक पार्ट रखेंगे, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखना है। तो पहले दोनों साइड में हम फ्रंट के पीसेस को रख लेंगे और एक साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर्स को अटैच करेंगे।
यहाँ पर अगर डबल सिलाई करनी है तो डबल सिलाई कर सकते हैं। ऊपर की साइड में मैं इंटरलॉक करूँगी तो मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे भी एक स्टिच लगाएंगे, फिर उसके ऊपर एक दूसरा स्टिच लगा लेंगे। अब हमें बटन पट्टी को अटैच करना है। तो मैंने लेंथ के हिसाब से यहाँ पे पट्टी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है। अगर आपको थोड़ा कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को पहले हम अटैच करेंगे। पट्टी को बाहर की साइड में अच्छे से ओपन करना है। अब मैं पीछे वाली साइड से आपको दिखाऊंगी क्योंकि हम इसे बढ़ाने वाले हैं। तो नीचे का जितना भी 1 इंच का मार्जिन मैंने रखा है उसे फोल्ड करेंगे। बटन पट्टी को मैं चौड़ा करने वाली हूँ, तो इस तरीके से हम 2 बार फोल्ड करके यहाँ पे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो पट्टी के अंदर हमारा अंदर का कपड़ा अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, ये बाहर की साइड में निकलना नहीं चाहिए। अब हमें यहाँ पे किनारे में सिलाई लगानी है। तो पट्टी को हमें पकड़ते रहना है और एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी है। अब हमें 1 फुट का गैप देते हुए एक दूसरी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से करते हुए लास्ट में लॉक करके कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा पट्टी ऊपर की साइड से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बटन पट्टी रेडी कर ली है। अब हमें काज पट्टी रेडी करनी है। तो यहाँ पर हम बटन लगा रहे हैं तो बटन के साथ में काज पट्टी बनाई जाती है। बनता सेम तरीके से है, केवल बटन वाले को जो हम लगाते हैं इसको थोड़ी चौड़ी पट्टी रहती है। तो अब मैं नीचे की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे ब्लाउज के साथ में अटैच करूँगी। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड ओपन करना है, किनारे में धार स्टिच लगाना है। नीचे की साइड में जो 1 इंच की पट्टी छोड़ी है उसे हम पहले फोल्ड करेंगे अंदर की साइड। तो साइड की जो यहाँ पे पट्टी बची हुई है उसे हम 2 बार फोल्ड करके अंदर की साइड में पलट देंगे। तो यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई आप 1 इंच से लेके 1.25 इंच के बीच में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का चौड़ी पट्टी कर रही हूँ, तो इसी के हिसाब से मैं किनारे में सिलाई लगा के बाहर की साइड में निकाल दूँगी। एक्स्ट्रा पट्टी की मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हमें बटन पट्टी और काज पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखना है और चेक करना है। अगर एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं तो हमें कटिंग कर लेना है, तो साथ साथ में हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग भी बनी रहती है। तो इस तरीके से नीचे वाली साइड से हम रखेंगे। अगर ऊपर की साइड में थोड़ा भी कम ज़्यादा है तो हम कटिंग करके उसे बराबर कर लेंगे। तो दोनों पट्टियाँ यहाँ पे हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमें स्लीव्स लेना है। स्लीव्स के नीचे हमने जो 1 इंच का बॉटम के लिए छोड़ के रखा है इसे भी हम फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच फोल्ड करेंगे पहले, फिर 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और किनारे में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें सिलाई को खोलना नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल स्टिच लगा रही हूँ। सेम तरीके से दूसरी साइड के स्लीव्स को भी हम फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच हम फोल्ड करेंगे, फिर से हमें 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव्स के बॉटम मैंने फोल्ड कर लिए हैं। अब पहले मैं नेक में पट्टी को अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करके मैंने 2 से 3 पट्टियों को क्रॉस में अटैच कर लिया है। ये उरेब पट्टी है। 1 इंच की पट्टी मैं बाहर की साइड में पहले छोड़ दूंगी और 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पट्टी को ब्लाउज के नेक में अटैच करूंगी। तो हल्के हाथ से हमें घुमाना है। जिस तरीके से हमारा नेक का शेप आ रहा है उसी तरीके से हम पट्टी को घुमाते हुए पूरे ब्लाउज में नेक में हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हम हल्के हाथ से घुमाएंगे और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे। 1 इंच बाहर की साइड में रखना है या 1/2 इंच भी हम रखेंगे तब भी चलेगा। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड में ओपन करना है और यहाँ पे किनारे में धार स्टिच लगानी है। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 1 इंच पट्टी बाहर की साइड छोड़ी थी, उसे अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और जो बची हुई पट्टी है उसे भी हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे, यानी कि उल्टे साइड की तरफ फोल्ड करना है और किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो सीधी साइड की तरफ से हमारा 0.25 इंच से लेके 3 सूत का मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि हम उस पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो जब हम बाहर की साइड में सिलाई लगाएंगे तो एक समान सिलाई दिखनी चाहिए। इसके लिए एक समान हमारी पट्टी रेडी करनी है। पूरी पट्टी में हमारी सिलाई लग गई है। अब अंदर की साइड में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो इसे हमें रखना नहीं है, नहीं तो नेक में बहुत ज़्यादा अंदर की साइड में कपड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम इसे किनारे किनारे में कटिंग कर लेंगे। पट्टी को हमें उल्टे साइड की तरफ फोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे अभी उल्टे साइड की तरफ से ही देख के सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि हमारी पट्टी के एकदम किनारे में सिलाई लगेगी।
तो इस सिलाई को मैं खोलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि नेक भी बहुत छोटा है और इस तरीके के जो ब्लाउज बनाए जाते हैं इनमें डायरेक्ट सिलाई ही लगाई जाती है। तो मैं उसी तरीके से ये सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे अब लास्ट में लॉक करना है। स्टार्टिंग में और लास्ट में लॉक करना ज़रूरी है, जिससे कि हमारी सिलाई खुलेगी नहीं। तो यहाँ पर पूरी पट्टी मैंने नेक में अटैच कर ली है। अब इसमें अच्छे से एक बार मैं प्रेस कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे स्लीव्स भी अटैच कर लूँगी। अब स्लीव्स का मैंने सेंटर निकाल के रखा है, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे अटैच करना है। केवल हमें फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल का शेप चेक कर लेना है। तो सेंटर में हम रखेंगे इस तरीके से, एक साइड की तरफ के मैं स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। स्लीव्स को अटैच करने के टाइम पे हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर बैक आर्म होल के हिसाब से ही हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो हमें बिल्कुल भी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम दूसरी साइड की तरफ अटैच करेंगे। तो फिर से सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे और स्लीव्स को पकड़ेंगे और ब्लाउज का आर्म होल पकड़ेंगे और इस तरीके से हम अटैच करते हुए सिलाई को बाहर की साइड में निकाल देंगे। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर फिर से मैं सेंटर में रखूँगी। जो स्लीव्स का सेंटर हमने कट निकाल के रखा है, कट किया हुआ था, उसे सेंटर में रखना है, जो हमारा ब्लाउज का दोनों का शोल्डर जुड़ा हुआ है। तो एक साइड स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड से इसे सेंटर की तरफ लेके आऊँगी। तो कोई भी साइड से करें, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सेंटर से ही कीजिए। अगर आपकी थोड़ी भी प्रैक्टिस है तो आप एक साइड से भी स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। बस आपको स्लीव्स को या ब्लाउज के आर्म होल को खींचना नहीं है। अंदर की साइड में मैंने इंटरलॉक कर लिया है। अब हमें साइड फिटिंग करनी है। तो मैं स्लीव्स को पकड़ूंगी। यहाँ पे मार्किंग नहीं है, इसके लिए मैं मार्क करूँगी। 4.5 इंच हमने हाफ ऑफ बॉटम का मार्किंग किया था, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। और आर्म होल के पॉइंट से नीचे की साइड में मार्किंग है, तो यहाँ पे हमें आर्म होल के पॉइंट में लेके आना है। और अगर आपको सेंटर मैच करना है तो बैक पार्ट को पहले फोल्ड करना है, सेंटर में मार्किंग करना है और वहाँ पे हम पट्टी को रखेंगे। तो इस साइड में हमारी बटन पट्टी है, तो बटन पट्टी को हमें चौक की मार्किंग से बाहर निकालना है, क्योंकि हमारी जो बड़ी हुई पट्टी रहती है वो मेजरमेंट में गिनी नहीं जाती है। अब मैं चौक की मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाते हुए कमर की साइड की तरफ निकाल दूंगी। लास्ट में हमें लॉक करना है। अब मैं 1 फुट का गैप देते हुए एक दूसरी सिलाई लगाऊंगी। तो ज़्यादातर इन ब्लाउजों में 2 ही सिलाई लगाई जाती हैं और मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और लगा रही हूँ। तो टोटल मैंने 3 सिलाई एक साइड में लगाई है। और साइड में मुझे इंटरलॉक करना है, तो मैं अगर क्रॉस फैब्रिक है तो कटिंग कर लूँगी, थोड़ा फिनिशिंग के साथ में इसे स्ट्रेट कर लेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स के ऊपर मार्किंग है, तो यहाँ पर से मैं इसी के ऊपर देखते हुए आर्म होल के पॉइंट तक लेके आऊँगी। और नीचे की साइड में भी हमारा 1 इंच का ही मार्जिन है, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे एक आइडिया से फिटिंग लगा लूँगी। कुछ मटेरियल ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर हम ट्रेसिंग व्हील से भी मार्क करते हैं तो वो मार्किंग दिखाई नहीं देती है। ये रेयॉन फैब्रिक है तो इसके ऊपर दिखाई नहीं देता है। कुछ मटेरियल ऐसा रहता है जिसमें हमारा लास्ट फिटिंग वाली सिलाई करने तक भी हमारी डॉट की मार्किंग दिखाई देती है। तो साइड से मैं 2 सिलाइयाँ और एक्स्ट्रा लगा लूँगी और किनारे में हमें इंटरलॉक कर लेना है। यहाँ पर हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। अब एक बार मैं इसे अच्छे से प्रेस कर लूँगी। अभी मैंने यहाँ पे बटन और काज नहीं बनाए हैं। अगर आप भी इस तरीके का ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर कटिंग कर सकते हैं। तो आज के ब्लाउज का मेजरमेंट मैंने ब्लाउज के मेजरमेंट से ही लिया हुआ था, बॉडी मेजरमेंट मैंने नहीं लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।